हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोग एच डी यादव मैथ न्यू बुक को कंप्लीट कर रहे थे। तो उसके आगे जो है आज चैप्टर है वो है आपका वर्क एंड टाइम। ठीक है, तो वर्क एंड टाइम में जो क्वेश्चन है वो आज है मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। हम अच्छे से क्लियर करेंगे, एक भी डाउट को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी मिलकर किसी काम को 550 रुपए में पूरा करते हैं। तीन लोग हैं, कोई एक काम करते हैं जिसको काम को करने में उसे 550 रुपये तीनों को मिलते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कौन कितना पाता है। सामूहिक रूप में तो मिल गया है। उसके लिए कहा कि ए और बी को काम का 7/11 भाग यानी 7/11 भाग पूरा करना है। सी का हिस्सा कितना है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब भी ऐसा प्रश्न देना ए और बी का मतलब दोनों का योग कह रहा है। नीचे जो होते हैं वो तीनों लोग होते हैं, ए बी प्लस कौन सी। ये पा रहा है कितना? 7/11। ठीक है, यानी तीनों जो है ए बी सी तीनों का मिला करके है क्षमता कितना? 11। लेकिन उसमें से ए और बी की क्षमता कितनी है? 7। तो यहाँ पे आपको दिया है पैसा तीनों का मिला करके कुल कितना पैसा दिया है भाई? कुल दिया है कितना? 550 रुपये। हमारे अनुसार तीनों की क्षमता कितनी है? 11 है। एक चीज़ और जानते रहना, यहाँ से हम 550 से भाग कर देंगे, यानी इसमें भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 50। इन्हीं की क्षमताओं से हमने भाग कर दिया तो 1 यूनिट का मान 50 आ गया। तो ये बताओ, तीनों की क्षमता कुल मिला के 11 है और ए बी की क्षमता कितनी है? 7 है। तो आप बताओ सी का कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ पे आपका सी की क्षमता हो जाएगी कितना? सी की क्षमता होगी 4। सी की क्षमता कितनी होगी? 4। और ये पा रहा है 1 यूनिट का मान 50 आया है, तो यहाँ पे 50 का हम गुणा कर देंगे तो सी कितना पाएगा? 200 रुपये पाएगा। ठीक है ना, 200 रुपये पाएगा। कौन? सी व्यक्ति जो है वो 200 रुपये पाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसको देखते हैं क्या है। देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन 49 नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। वे एक साथ मिलकर काम करें और उनको काम करने के लिए जो है ए करता है 12 दिन और बी करता है 15 दिन, और दोनों ऐसे काम करते हैं, उनको कुल मजदूरी कितनी मिलती है? 450 रुपये। दोनों की मजदूरी कितनी है? 450 रुपये मिलाकर है। तो कह रहा ए का धनराशि कितना है? ए कर रहा है आपका 12 दिन में। ठीक है, ए कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है, इनकी 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60 हो गया और 15 चौके 60। यहाँ पे ये देखेंगे कि ए की क्षमता आ गई 5 और बी की क्षमता कितनी आ गई? 4। दोनों की क्षमता हमें पता चल गई। और उसके बाद इनको दैनिक मजदूरी कितनी मिल रही है? दैनिक मजदूरी इनको मिल रही है 45, यानी 450 रुपये मिल रही है। और हमारे अनुसार कुल है इनका कितना क्षमता? 9 है। इनकी कुल क्षमता कितनी है? 9 है। 9 बराबर कितना पा रहे हैं? 450 पा रहे हैं। तो यहाँ से भाग कर देंगे, 1 यूनिट का भाग करेंगे तो कितना पाएगा ये? 50। 1 यूनिट का मान आ गया 50 आ गया। और आपके क्वेश्चन में ये कहा कि ए का हिस्सा कितना है, तो बताओ ए की क्षमता कितनी है? 5। सभी को क्षमता के अनुसार पैसा मिलता है, तो ए की क्षमता है 5, तो ए कितना पाएगा? 50 गुणे कितना? 5, यानी इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 250 रुपये पाएगा। कौन भाई? ए पाएगा। तो ए का हिस्सा कितना आया? 250 रुपये। किस ऑप्शन में है? ये आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी क्लियर करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने के लिए मजदूरी लेते हैं। कहा ए और बी थे, बोले कि हम 250 रुपये लेंगे, आपके कार्य को कर देंगे। तो फिर क्या हुआ? ए उसी काम को अकेले 5 दिन और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए ने कहा मैं इसको 5 ही दिन में कर दूंगा और बी ने कहा कि मैं इसे 15 दिन में कर दूंगा। फिर आगे क्या हुआ? और सी की मदद से 3 दिन में पूरा करते हैं। सी को भी बुला लिए। जब सी एक व्यक्ति और आ गया तो जरूर कुछ ना कुछ कम समय लगेगा, तो बोले हम 3 ही दिन में कर लेंगे। तो कहा अच्छी बात है। तो तभी यानी यदि सभी को कार्य का अनुपात में मिश्रित मिलता है, तो यहाँ पे परिश्रम मिलता है, तो सी का वेतन। इसका कहने का ये मतलब सभी के अनुपात में
जो है उनको पैसा मिलता है, तो सी का वेतन। तो हम कह रहे हैं सबसे पहले आप क्षमता निकालिए। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, ए है, ए कर ले रहा है कितने दिन में, 5 दिन में। बी है वो कर रहा है कितने दिन में भाई, 15 दिन में। और सी की सहायता से, जब भी कभी सहायता की बात करें ना, तो आपको तीनों फॉर्म में लिखना है। वो कैसे, हम आपको बता रहे हैं। ए और बी है और कौन है, सी भी आ गया है, तो यहाँ पे ये कर ले रहे हैं 3 ही दिन में। ठीक है, हमें ऐसा लिखना है। अब यहाँ पे हम तीनों का एलसीएम जब लेंगे भाई, तो कितना हो जाएगा, इन सब का एलसीएम तो 15 ही होगा। यानी हमारे पास टोटल वर्क कुल मिला के कार्य कितना है, 15 है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे, 15 हो जाएगा, और 15 एकम 15 हो गया, रहेगा 3 पचे 15। ठीक है, 3 पचे 15 हो गया। तो यहाँ से देखेंगे ए और बी की क्षमता कितनी है, 3 1 4, दोनों की मिला करके। ए और बी अकेले की क्षमता हो गई 3 1 4, और तीनों की मिला करके है 5। कि ए और बी 250 रुपये लिए थे काम करने के लिए, सी को भी बुला लिया था, यानी उनकी कुल मजदूरी कितनी थी, 250 रुपये। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ से ये क्षमता हमें नहीं क्लियर हो, क्योंकि ए का है 3, बी का है कितना 1, लेकिन सी का कितना है, ए का है, क्योंकि यहाँ पे तीनों लोग मिलकर कार्य कर रहे थे। तो तीनों की क्षमताओं को जोड़ेंगे, तो हम इस 5 को नहीं लेंगे, क्योंकि ये 5 तीनों का है। तो यहाँ पे 3 1 4 हो गया, 4 1 5, तीनों की मिलाकर के क्षमता कितनी आ गई, 5। तो यहाँ पे ए बी और किसकी, सी, तीनों की मिलाकर के क्षमता है 5। और क्वेश्चन में वो कितना रुपए पा रहे हैं, 250 रुपये। भाग कर देंगे, एक यूनिट का मान कितना आ गया, 50 रुपये। एक यूनिट का मान 50 रुपये आ गया। तो सी का वेतन कहा, तो सी का यहाँ पे कितना है क्षमता, 1। तो 50 एकम कितना हो जाएगा, 50। तो सी पाया कितने रुपए भाई, 50 रुपये। सी का हिस्सा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन में राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुमित तथा अमित ने एक कार्य के लिए 7200 रुपये लिया, 7200 रुपये लिया। कहा कि सुमित और अमित ने कि मैं इसको काम को समाप्त कर दूंगा। फिर उसके बाद सुमित अकेला उस कार्य को 5 दिन तक करता है, और अमित अमित अकेला 4 दिन करता है। दोनों साथ कार्य करें तो दोनों दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर कितने रुपए है, यानी दोनों के राशियों के बीच का अंतर कितना है। तो हम बता रहे हैं यहाँ पे 7200 भले ही लिया था, लेकिन ए 5 दिन में कर रहा था, बी और यानी सुमित कर रहा था 5 दिन में, और अमित कितने दिन में, 4 दिन में। तो यहाँ से देखेंगे सुमित है, ठीक है, और कौन है भाई, अमित है। ध्यान से देखिए, सुमित कर रहा था 5 दिन में, और अमित कर रहा है कितने दिन में, 4 दिन में। इतनी बातें क्लियर हैं। सुमित कर रहा था कितने दिन में, 5 दिन में, और अमित कर रहा था 4 दिन में। दोनों की एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20। तो कितना होगा इस 4, और यहाँ पे कितना हो गया, 5। सुमित की क्षमता आ गई कितना, सुमित की क्षमता आ गई 5 4 आ गई, और ए की क्षमता कितनी आ गई, 5। तो हम कहेंगे दोनों की क्षमताओं का योग कितना है, 5 4 9। दोनों की क्षमताओं का योग तो है 9, लेकिन क्वेश्चन में कितना रुपए पा रहे हैं, 7200 रुपए पा रहे हैं। तो हम यहाँ से भाग करेंगे तो कितना आ गया, एक यूनिट का मान आ गया भाई 800। एक यूनिट का मान 800 आ गया। और क्वेश्चन में कहा कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो ए की क्षमता थी 4, और यहाँ पे यानी सुमित की थी 4 क्षमता, और अमित की थी 5, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आया, 1। तो एक का यूनिट का मान 800 आया था, तो दोनों के बीच का अंतर भाई कितने रुपए हो जाएगा, 800। क्योंकि आप एक में गुणा करेंगे 800 का, तो 800 ही होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी कहता है यहाँ पे देखो, 8 चौक 32 करेंगे, 8 5 40, 3200 में से और 40,000 में से 3200 घटाएंगे तब भी 800 आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर कितना आ गया, 800। नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए प्रतिदिन 640 रुपये कमाता है। ए प्रतिदिन 640 रुपये कमाता है। ध्यान समझना, प्रतिदिन कमा रहा है 640 रुपये, और वह 8 घंटे काम करता है। 8 घंटे अर्थात एक दिन में 8 घंटे वो काम करता है, और वही 8 घंटे का काम उसे जो करता है प्रतिदिन, वो कितना कमाता है, 640 रुपये। आगे देखेंगे, फिर क्वेश्चन में ये कहा हमें, कहा कि बी जो है प्रतिदिन 360 रुपये कमाता है 6 घंटे काम करके, और कहा कि बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी बताओ। ध्यान समझना, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या कहा, कहा कि प्रतिदिन की मजदूरी किसका, बी और ए का अनुपात। बी कमाता था 6 घंटे रोज, यानी प्रतिदिन काम करता था तो 600 कमाता था।
ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप एक दिन में 6 घंटे काम करेंगे तो आपको 600 मिलेगा, तो आपके लिए क्या होगा, एक दिन का हुआ कि नहीं मजदूरी, इसमें घंटे वाइज तो हुआ नहीं, क्योंकि मान लेते हैं आपका कार्य एक दिन में कितना घंटे का रहा हो, 6 ही घंटे का रहा हो। ठीक है, आपने एक दिन में 6 घंटे काम किया तो आपका दैनिक मजदूरी हो गई 600। ठीक है, तो चलिए एक और बी का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे आपके बी और ए का कहा है, तो बी का अनुपात और यहाँ पे देखेंगे ए का अनुपात है। ठीक है, तो बी पा रहा है 360 रुपये 6 घंटे काम करने के बाद, और बी यानी ए कितना पा रहा है 640 पा रहा है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका यहाँ पे बताओ 4 9 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से कट करेंगे, 4 1 कम 4 हो जाएगा, और 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 छंग 24 हो जाएगा। 9 अनुपाते कितना आ गया 16, 9 अनुपाते 16 आ गया, किसी ऑप्शन में है तो ये आपका बी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 अनुपाते कितना आ जाएगा 16। बहुत ही आसान था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में करने के लिए कहते हैं। ठीक है, ए कहता है कि मैं 10 दिन में कर दूंगा, बी कहता है मैं 15 दिन में कर दूंगा। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, आगे कहा कि एक काम को 7500 यानी 75,000 रुपये में पूरा करने के लिए उन्होंने ठेका लिया, कहा मैं 75,000 रुपये लूंगा और इस काम को फाइनल कर दूंगा। ठीक है, तो फिर आगे क्या हुआ, क्वेश्चन में ये कहा कि ठेके की राशि में बी का हिस्सा कितना है। 75,000 रुपये लिए तो क्वेश्चन पूछ लिया कि यार बी कितना पाया होगा, तो चलिए उसी को निकालते हैं। तो ए कर रहा था 15 दिन में, बी कर रहा था कितने दिन में भाई 10 दिन में। ठीक है ना, ए कर रहा है 15 दिन में और बी कर रहा है 10 दिन में, तो यहाँ से आइए देखेंगे, ए कर रहा है 15 दिन में और बी कर रहा है कितने दिन में 10 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे हम, कितना हो जाएगा 30 होगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 10 नहीं 30। ए की क्षमता आ गई 2, बी की क्षमता है 3, तो यहाँ पे देखेंगे 3 2 कितना है, कुल मिला के है 5, कुल मिला के है 5, 5 बराबर कितना पा रहे हैं 75,000 रुपये कितना 75,000 रुपये भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, एक यूनिट का मान आ गया 15,000 रुपये। तो क्वेश्चन में ये कहा कि बी का हिस्सा कितना है, तो बी की क्षमता कितनी है भाई 3 है, तो इसी क्षमता के अनुसार एक यूनिट का मान कितना है 15,000, तो यहाँ पे हो जाएगा बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, कितना 3 गुणे कितना, यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, बी कितना पाएगा भाई 15 तिया 45,000 पाएगा। ठीक है भाई, कौन बी ने कितना पाया 45,000 पाया। चलिए किस ऑप्शन में है, तो 45,000 आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट है, नोट कर लीजिए। देखेंगे अगला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 54 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में कहा ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा करने का एक ठेका लेते हैं। कहते हैं मैं 10 दिन में और 15 दिन में कार्य को पूरा कर दूंगा। आगे क्या हुआ, आगे यही हुआ कि एक काम को करने के लिए उन्होंने पैसा कितना लिया भाई 75,000 रुपये में पूरा करने के लिए अब की बार कहा कि ए का हिस्सा कितना होगा। सेम क्वेश्चन था, ठीक है, सेम क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। ए है, ए कर रहा मैं 15 दिन में कर दूंगा, बी है मैं कह रहा 10 दिन में ही कर दूंगा, तो यहाँ पे दोनों का एल्सियम लेंगे कितना हो जाएगा 30 होगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 10 तिहाई 30। अब यहाँ पे 3 2 5, कुल मिला के क्षमता है 5, 5 बराबर है कितना रुपए पा रहे हैं 75,000 रुपये पा रहे हैं भाई। ठीक है, एक यूनिट का मान निकाल लेंगे तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यानी 15,000 कितना आ गया 15,000, एक यूनिट का मान आ गया 15,000। तो क्वेश्चन में आपसे कहा कि ए का हिस्सा, तो ए की क्षमता कितनी है 2, तो ए कितना पाएगा 15 दूना 30,000। ठीक है, ए पाया भाई कितना 30,000 रुपये पाया, कौन ए की राशि आ गई 30,000 रुपये। तो किस ऑप्शन में है हमें बताएंगे, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखिए 15 दूना 30,000 ये पा जाएगा, ये 45,000 कुल मिला के आ गया 75,000। ठीक है, आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे क्या है। देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कहा कि ए और बी किसी काम को क्रमशः
ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और इस काम को समाप्त करने के लिए उन्होंने 35,000 रुपये लिए। कितने? 35,000 रुपये लिए। तो और कहा क्या कहा, ठेके की राशि में ए का हिस्सा कितना होगा। आइए हम आपको बताते हैं ए का हिस्सा कितना है। यहाँ से देखिए दिया है, ए कर रहा है 15 दिन में और बी कर रहा है कितने दिन में भाई, 10 दिन में, ठीक है। दोनों का एल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 और 10 कितना हो जाएगा, इसका एल्शियम 30 होगा। 15 दूना 30 होगा, 10 नहीं आई 30 हो गया। यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3 है। दोनों को मिला देंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। इन दोनों को राशि मिल रही कितना, 35,000 रुपये, ठीक है भाई। 35,000 रुपये, तो 5 7 35, एक यूनिट का मान कितना आ गया, 7,000 रुपये। कितना आ गया, 7,000 रुपये। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा कि ए का हिस्सा कितना है। तो आप बताओ, एक की क्षमता कितनी है, 2 है, तो एक पाएगा कितना, 7 दूना 14,000। ए कितना पाया, 14,000 रुपये पाया भाई, ठीक है ना। ए ने कितना पा गया, 14,000 रुपये पाया। ये आपका आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए ऑप्शन ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 14,000 जिस ऑप्शन में है वही सही होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 56 नंबर क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा है। देखिए लगाइए क्वेश्चन। कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में, बी अकेला किसी कार्य को 12 दिन में, ठीक है, कर रहा है। और क्या कहा, सी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करने के लिए वो 4,500 रुपये लेते हैं, यानी 4,500 रुपये वो पैसा लेते हैं। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा सी का हिस्सा कितना है, तो हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे क्या करना है। ए कर रहा है 10 दिन और बी कर रहा है कितने दिन भाई, 12 दिन, और सी कर रहा है कितने दिन, 15 दिन। तो यहाँ पे तीनों का एल्शियम लेंगे, कितना हो जाएगा, तीनों का एल्शियम लेंगे 60 हो जाएगा, 10 छंग 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 होगा और 15 चौके 60 हो जाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर है, इतनी बातें आपको क्लियर है। ए की क्षमता आ गई 6 और बी की आ गई 5 और सी की आ गई कितना, 4। हम देखेंगे तीनों की क्षमता कितनी है भाई, 6 4 10 5 15, तीनों की क्षमता है 15। और क्वेश्चन में वो कितना पा रहे हैं, क्वेश्चन में वो कितना पा रहे हैं, 4,500 रुपये पा रहे हैं, 4,500, ठीक है। तीनों पा रहे हैं 45 रुपये, तो भाग कर देंगे तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 300 आ गया। एक यूनिट का मान 300 आ गया। तो किसका पूछा है हमें, हमें यही पूछा है कि सी का हिस्सा कितना है। तो सी की क्षमता कितनी है, 4 है। एक यूनिट का मान 300 है, तो 3 चौके 12 हो जाएगा। तो सी कितना पाएगा भाई, सी पाएगा 1,200 रुपये। कितना पाएगा, 1,200 रुपये पाएगा सी। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, देखिए कौन सा है आपका सही हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए स्क्रीन पर 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को करने के लिए अलग अलग 12 24 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 24 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर उसी कार्य को करने के लिए 3,850 रुपये लेते हैं। तीनों मिलकर 3,850 रुपये लेते हैं। फिर क्या कहा, कहा कि बी तथा सी के राशियों के अंतर कितना है, यानी बी और सी जितना पैसा पाते हैं तो उनके बीच में अंतर कितना है, यही आपसे पूछा है। बहुत ही आसान है, हम आइए आपको बताते हैं कैसे इसको करना है। तो यहाँ से कहा है कि ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है ना। ए है, बी है और कौन है, सी। ए पा रहा है 12 दिन में करता है, बी करता है 24 दिन में और सी करता है कितने दिन में, 36 दिन में। तीनों इतने इतने दिन में करते हैं, 12 24 और 36 दिन में। हम तीनों का एल्शियम लेंगे भाई, तीनों का जब एल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा आप बताइए। तो यहाँ से 12 24 हो जाएगा आपका 72, बरछंग 72 हो जाएगा। 24 तिया 72 और 36 दूना 72। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 6 3 और कितना 2, सबको जोड़ लेंगे, 6 3 9 2 11। हमारे पास क्षमता इनकी आ गई 11 आ गई। और क्वेश्चन में कितना रुपए पा रहे हैं, ये 3,850 पा रहे हैं। कितना, 3,850 रुपये पा रहे हैं। भाग करेंगे 11 तिहाई 33 हो जाएगा और 11 पच्चीस 55, यानी एक यूनिट का मान 350 आ गया। एक यूनिट का मान 350 आ गया। तो हमें क्वेश्चन में कहा बी और सी के राशियों के बीच का अंतर, तो बी ये है और सी ये है। बी की क्षमता 3 है, सी की क्षमता 2 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 1 है। तो यहाँ पे एक 350 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक में 350 ही आएगा भाई, ठीक है ना। यहाँ पे करेंगे तो 350 रुपये पाएंगे। इनके दोनों राशियों के बीच का अंतर किसके किसके, बी और सी के। तो ये किस ऑप्शन में सही हो जाएगा,
तो ये आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नोट कर लीजिए, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी क्लियर करेंगे। देखिए स्क्रीन पर 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है, प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है कौन, ए, और उसके बाद उसको 180 रुपये प्रति घंटे की दर से मजदूरी मिलती है। बातें समझ में आई। चलिए फिर आगे क्या कहा, बी प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है और 160 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात बताइए, ए और बी का। एक चीज़ हमें ये बताओ, अगर आप मान लो कोई काम करोगे, प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हो, सोचो 8 घंटे आप काम कर रहे हो और 1 घंटे का आपको आपको 10 रुपये मिले, 1 घंटे में आपको कितना 10 रुपये मिले, तो 8 घंटे काम करेंगे एक दिन में तो कितना पाएंगे, कहेंगे 1 घंटे का 10 रुपये तो 8 घंटे का 80 रुपये होगा। तो आपकी एक दिन की यानी प्रतिदिन की मजदूरी कितनी होगी, 80 रुपये हो गई। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा है, यही चीज़ यहाँ पे कहा है, जितने घंटे हैं 1 घंटे में वो पा रहा है कितना, ए पा रहा है 1 घंटे में 180 रुपये। 1 घंटे की मजदूरी है 180, तो प्रतिदिन 7 घंटे काम करेगा तो एक दिन की मजदूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घंटे को और रुपए को गुणा करेंगे तभी तो निकलेगा। तो चलिए उसी प्रकार हम यहाँ पे निकाल लेंगे ए और बी की मजदूरी का अनुपात, प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे, ए कर रहा है कितने घंटे भाई, प्रतिदिन, प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 180 रुपये कमाता है, 180 रुपये। और बी जो है प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहा है, 5 घंटे काम करके 160 रुपये कमाता है। ठीक है, अब हम इसका इसमें गुणा भी कर देते तब भी बाद में काट कट करना ही पड़ता, इसलिए हमने नहीं किया, क्योंकि ये 1 घंटे में 180 पा रहा है तो एक दिन में 7 घंटे काम करता, तो यहाँ पे करते तो गुणा करते तो आता, तो दैनिक मजदूरी यानी प्रतिदिन मजदूरी हो जाती, वही तो हम निकाल रहे हैं। अब कुछ लोग क्या किए होंगे, 180 और 60 को रख के उसी को सॉल्व कर लिया, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ। तो चलिए यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया, खत्म हो गया, और यहाँ से 2 9 18 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो गया। अब यहाँ से 9 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो गया। दोनों का अनुपात कितना आ गया, 63 अनुपाते कितना 40, 63 अनुपाते 40 हो गया। तो किस ऑप्शन में होगा हमें बताइए, 63 अनुपाते 40 हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मत लिखना नहीं तो गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। हमने फिर से वही बातें आपको बताई कि ए जो कमा रहा दैनिक मजदूरी नहीं है, वो 1 घंटे में 80 रुपये कमाता है और प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। और आगे चलते हैं बी के पास, बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है। अगर 6 घंटे का उसका ड्यूटी रहा होगा तो 6 घंटे काम करेगा, उसके लिए वो प्रतिदिन का काम है, और 1 घंटे में पाता है कितना, 60 रुपये। ठीक है, तो चलो यहाँ से हम निकालेंगे ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे कौन है, बी। ए पा रहा है 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, 80 रुपये पाता है, तो हम कहेंगे प्रतिदिन की मजदूरी क्या हो जाएगी, इसी में गुणा कर देंगे तो 640 रुपये पाएगा कि नहीं एक दिन का। ठीक है, यहीं पे बी का हम निकालेंगे, तो बी जो है प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और कितना पाता है, 60 रुपये। 1 घंटे का काम 1 घंटे में कितना 60 पाता है और प्रतिदिन कितना घंटे काम करता है, 6 घंटे। तो इसका इसमें हम गुणा कर देंगे 360 हो जाएगा। इसका मतलब एक दिन में वो 360 रुपये पा रहा है। इतनी बात समझ में आई, प्रतिदिन इसका भी हो गया, प्रतिदिन इसका हो गया, जो मिले कट कर लो। यहाँ पे हो जाएगा 20 चौक 80 हो जाएगा, 20 तिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ से कट करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 दूना कितना आ गया, 16 आ गया, और 3 त्रिक 9, 16 अनुपाते कितना आ गया भाई, 9 आ गया। ये किस ऑप्शन में है आपका, 16 अनुपाते 9। ठीक है, बी ऑप्शन में है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको जरूर समझ में आया होगा। देख लीजिए, ये थे क्वेश्चन मजदूरी पर आधारित। ठीक है, हमने कंप्लीट कराया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।